हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक भूतिया वैज्ञानिक की खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं है। कहानी का आरंभ एक पुराने और वीरान लैब से होता है, जहां सालों पहले वैज्ञानिकों का एक समूह कुछ बेहद खतरनाक और रहस्यमयी प्रयोग कर रहा था। इस लैब के प्रमुख थे डॉक्टर विक्रम शास्त्री, जो अपने अद्वितीय दिमाग और अनैतिक प्रयोगों के लिए बदनाम थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने विज्ञान की सीमाओं को पार करके आत्माओं और पारलौकिक शक्तियों के साथ खेला था। डॉक्टर विक्रम के शोध का मुख्य उद्देश्य मृत्यु को मात देना और आत्मा को शरीर में स्थायी रूप से बांधना था। वह मानते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा एक भ्रम है और इसे विज्ञान से तोड़ा जा सकता है। अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने कई बार अनैतिक और भयानक प्रयोग किए, जिनमें इंसानों और जानवरों की आत्माओं को शरीर से बाहर निकालकर नियंत्रित करने की कोशिश शामिल थी। उनके शोध की शुरुआत में कई साथी वैज्ञानिक और छात्र उनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रयोगों की भयावहता ने लोगों को डरा दिया और सभी ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही अपने प्रयोग जारी रखते रहे। एक रात जब डॉक्टर विक्रम अपने प्रयोगशाला में अकेले थे, उन्होंने आत्मा को कैद करने का एक अंतिम प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का ही इस्तेमाल किया। विक्रम ने एक मशीन बनाई थी जो आत्मा को शरीर से निकालकर उसे किसी और माध्यम में बंद कर सकती थी। लेकिन कुछ भयानक हुआ। जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकलकर प्रयोगशाला में मौजूद मशीनों और उपकरणों में घुस गई। वह शरीर के बिना रह गई आत्मा अब न केवल मशीनों में बल्कि पूरे लैब में फैली हुई थी। डॉक्टर विक्रम का शरीर अब बेजान पड़ा था, लेकिन उनकी आत्मा भटक रही थी। डॉक्टर विक्रम अब एक प्रेत बन चुके थे, एक ऐसा भूत जो अपनी आत्मा को नियंत्रण में नहीं रख सकता था। उनकी आत्मा प्रयोगशाला के हर कोने में फैली हुई थी। किसी भी मशीन को छूते ही वह अपने आप चालू हो जाती थी। रासायनिक तरल पदार्थ अचानक उबलने लगते, कंप्यूटर खुद ही चलने लगते और हवा में डरावनी आवाजें गूंजने लगती। कई वर्षों बाद इस लैब को वीरान मानकर छोड़ दिया गया था, लेकिन कभी कभी रात के समय वहां से अजीब आवाजें और रोशनी देखी जाती थी। वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी ने इस लैब के रहस्य को जानने की कोशिश की। उन लोगों ने पुराने दस्तावेज पढ़े और लैब में हो रही असाधारण गतिविधियों को महसूस किया। एक दिन एक आधुनिक वैज्ञानिकों की टीम ने इस पुरानी लैब का दौरा किया। वे लोग इस जगह की अनसुलझी पहेलियों को जानने के लिए उत्सुक थे। डॉक्टर अर्पिता, टीम की प्रमुख वैज्ञानिक, को पुराने दस्तावेजों में डॉक्टर विक्रम के प्रयोगों के बारे में पता चला। उन्होंने और उनकी टीम ने प्रयोगशाला में जाने का फैसला किया, ये जाने बिना कि वे किस खतरनाक सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की टीम ने प्रयोगशाला में प्रवेश किया, उन्हें अजीब सी ठंड और भारीपन महसूस हुआ। उपकरणों पर अजीब सी रोशनी दिख रही थी और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। अचानक एक सदस्य को महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। एक एक करके सभी वैज्ञानिकों को इस अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ा। लैब की मशीनें खुद ब खुद चालू होने लगीं, दरवाजे बंद हो गए और छत से टपकता पानी खून की तरह लाल हो गया। टीम के कुछ सदस्यों ने ये समझा कि यह आत्मा विक्रम की हो सकती है। वे उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विक्रम की आत्मा बहुत गुस्से में थी। वह अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती थी। डॉक्टर अर्पिता और उनकी टीम ने फैसला किया कि वे डॉक्टर विक्रम की आत्मा को मुक्त करके उसे शांत करेंगे। उन्होंने पुरानी मशीनों को ठीक किया और डॉक्टर विक्रम की आत्मा को फिर से उसके शरीर में लाने की कोशिश की। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये कोशिश शुरू की, लैब में और भी भयानक घटनाएं घटने लगीं। छत से अजीब आकृतियां लटकने लगीं, दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे और हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगीं। अंत में डॉक्टर अर्पिता ने विक्रम की आत्मा से माफी मांगी और कहा कि वे उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। विक्रम की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हुई और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। प्रयोगशाला में सारी गतिविधियां रुक गईं और अजीब घटनाएं थम गईं। डॉक्टर अर्पिता और उनकी टीम ने डॉक्टर विक्रम के अधूरे शोध को बंद कर दिया और उस लैब को हमेशा के लिए सील कर दिया। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई जो विज्ञान और आत्मा के बीच की सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विक्रम की आत्मा अब भी उस लैब में भटकती है, लेकिन अब वह शांति में है, क्योंकि उसके अधूरे काम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।